पे है, अगर लेवल्स ब्रीच होते हैं तो डेफिनेटली अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिलेगी, और अगर रिवर्सल होता है तो भी आई थिंक मूव फास्ट होना चाहिए, बिकॉज हम लोग नए मंथ में हैं एंड मंथ के स्टार्ट में क्रिप्टोज एक ट्रेंड डिसाइड करता है तो वो ज़्यादा वेट नहीं करेगा। सो विदाउट डू स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ विजय अग्रवाल, और आज हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे क्रिप्टोज़ के बारे में और बाकी सारी चीज़ें क्या कर रही है। ठीक है, तो बिटकॉइन में आ जाते हैं। बिटकॉइन का वीकली चार्ट आपके सामने खुला हुआ है, तो आप लोग नोटिस करोगे बिटकॉइन जो है लो से 57,700 से ऊपर जाते जाते 67 तक गया है। अब इससे क्या किया है, लास्ट वीक एक पुल बैक, देखो लगातार 4 ग्रीन कैंडल, एक पुल बैक। तो अब हम लोग को देखना है क्या ये पुल बैक कंटिन्यूएशन है या क्या करता है। तो डेली चार्ट पे अगर आप नोटिस करोगे तो अगर मैं नीचे से ऊपर का फिब लेता हूँ ना, समझो, तो अब भी हम लोग 50% जोन पे खड़े हुए, समझो 50% पे वी आर वेटिंग। तो सिंपल है मार्केट्स के लिए, यहाँ से अगर मार्केट्स को गिरना है तो 50% जोन ब्रेक करेगा एंड कंटिन्यू करेगा। बट अगर मार्केट्स को होल्ड करना है, समझो अगर मार्केट्स को यहाँ पे होल्ड करना है तो वो किसी भी कारण से 50% का जोन ब्रेक नहीं होने देगा, जो कि 62,300, आई थिंक वो कल आया था 62,700, ठीक है पूरा नहीं आया, परसों था, कल का था। तो अब यहाँ पे, अब मैं और छोटे टाइम फ्रेम पे चलता हूँ, तो अब यहाँ पे देखा जाए तो एक ट्रेंड लाइन जो आ रही है यहाँ पे मार्केट्स ने होल्ड किए हैं, तो मान के चलो सपोर्ट्स पे, तो समझो एक चीज़ समझो, हम लोग इतना गिरे हैं तो यहाँ से सेलिंग आना इज़ पॉसिबल, बट हम लोग का स्टॉप लॉस क्या रहेगा, लास्ट स्विंग। इतना स्टॉप लॉस देके कोई सेंस मेक नहीं करता, तो मैं लॉन्ग किधर करूँगा, शॉर्ट किधर करूँगा। तो अगर मैं से लॉन्ग की बात पूछी जाए तो अभी हम लोग जिधर है, समझो अभी हम लोग जिस जोन पे है ना, यहाँ पे 4 आवर पे अगर मुझे लॉन्ग करना है तो मैं सोचूंगा कि, एक सेकेंड है, मैं सोचूंगा कि हम लोग एटलीस्ट, मैं देखूंगा हम लोग एटलीस्ट इसका या कहीं से, मैं एक जोन मार्क कर रहा हूँ, इस जोन के आसपास लॉन्ग प्लान करेंगे, इस जोन के आसपास कहीं ना कहीं लॉन्ग प्लान करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लॉन्ग प्लान हो सकता है या कहीं पे 63, 200, 250 के आसपास लॉन्ग प्लान हो सकता है। स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे रहेगा, 1000 पॉइंट का रहेगा, बट टारगेट समझो कि एटलीस्ट इतने रहेंगे, और ये बहुत जल्दी आएगा, अगर हमारे फेवर में जाता है ये बहुत जल्दी आएगा। ठीक है, इसको मिस मत करना। शॉर्ट का क्या प्लान रहेगा, शॉर्ट का प्लान बहुत सिंपल है, 50% के नीचे ब्रेकडाउन और रीटेस्ट। अगर मैं बताऊँ तो ये लॉन्ग बन गया, ठीक है, लगभग 1:2 का ट्रेड है ये। ठीक है, शॉर्ट के लिए अगर ये नीचे ब्रेकडाउन दे के यहाँ पे रीटेस्ट करने आता है, यहाँ से सेलिंग मिलती है, फिर शॉर्ट करना है। ठीक है, तो शॉर्ट का मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बता दे रहा हूँ। ठीक है, शॉर्ट देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ कहीं पर अगर मेरे को सेलिंग मिलती है तो फिर मैं ये टारगेट्स के लिए पहला यहाँ तक एसएल दूंगा। क्यों ये टारगेट, क्योंकि 61% है, जो कि मेरा एक और इम्पोर्टेंट जोन है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मेरे को 1:2.5 का ट्रेड मिल रहा है, तो लॉन्ग करूँगा अगर यहाँ पे इसका एक फॉलो थ्रू आगे, देखो आर्ली पे ग्रीन कैंडल बन रही है, बट यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे इस कैंडल का फॉलो थ्रू चाहिए, जो कि अगर आया तो ही मैं प्लान करूँगा लॉन्ग करने का, वरना मैं यहाँ पे शॉर्ट करूँगा। क्योंकि समझो ना डेली पे क्या हो रहा है, डेली पे एक पुल बैक आ रहा है धीरे धीरे, तो हो सकता है यहाँ जाके आए, तो वो भी ध्यान रखना। ठीक है, तो जब तक लेवल्स नहीं आते उससे पहले आपको लॉन्ग या शॉर्ट नहीं करना। तो ये हो गया बिटकॉइन की बात। ठीक है, ओवरऑल मुझे लगता है हम लोग, अगर पर्सनल मेरा व्यू पूछो तो मेरे को लगता है अगर आज के दिन एंड होते होते दिन हम लोग क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं दे रहे, 64 रीगेन नहीं कर रहे वापस से, तो चांसेस है हम लोग ये लो एंड फिर ये सब जोन्स भी टेस्ट करेंगे, बहुत जल्दी नए लोज देखेंगे। मैं थोड़ा सा बेरिश हूँ अनटिल प्राइस कंफर्म नहीं करता। ठीक है, एक ये बना लो, ये, इसलिए मैंने ये टारगेट्स दिए। ठीक है, इसके आसपास ये हो गया बिटकॉइन। इथेरियम पे आ जाते हैं, तो इथेरियम आप लोग वीकली चार्ट देखो पहले। अब देखो एक चीज़ समझो, वीकली चार्ट पे इथेरियम ने क्या किया है, इसको मैं एक बार हटा दे रहा हूँ। वीकली चार्ट पे इथेरियम ने एक बाइंग ट्रेंड दिखाया 4 दिन, फिर एक सेलिंग आई है, करेक्ट। डेली पे चलते हैं, अब आप डेली पे नोटिस करो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग होल्ड कर रहे हैं, समझो यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं, सेम चीज़। अब अगर मैं इस पूरे मूव का फिब लेता हूँ तो बिटकॉइन तो 50% लेवल टेस्ट कर लिया, लेकिन इथेरियम 50% यहाँ पे अभी तक यहाँ पे आया ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इथेरियम कहीं ना कहीं स्ट्रांग है। अगर क्रिप्टोज ऊपर जाएंगे तो
इथेरियम ज़्यादा भागेगा, तो अगर आप लोग चूज़ करो लॉन्ग के लिए, इथेरियम माइट बी अ गुड ऑप्शन, ठीक है। तो किस तरीके से प्लान करना है वो बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे मूविंग एवरेज आ रहा है डेली पे, तो क्लोजिंग थोड़ी ऊपर होनी ज़रूरी है 1880 के आसपास, टू गिव अस कंफर्मेशन या कॉन्फिडेंस कि हाँ भाई हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर ये जोन ब्रीच होता है, ये वाला जोन मैं बता दे रहा हूँ, दिस जोन ये ब्रीच होता है 1880। जस्ट एक सेकेंड यार, नीड टू प्लग इन माय चार्जर, थोड़ा देखना पड़ रहा है वरना टॉप। यस, तो अगर हम लोग इस जोन को ब्रीच करते हैं ना, दिस जोन समझ लीजिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत लोग बोल सकते हैं कि हम लोग क्या यहाँ से ले सकते हैं, ये भी चलेगा, बट मैं सजेस्ट करूँगा दिस विल बी अ बेटर ट्रेड आइडिया 1880 के ऊपर, यस इसके ऊपर, बिकॉज ये जोन अगर निकल जाएगा ना तो कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर की तरफ खींच जाएगा। तो लॉन्ग के लिए आई विल प्लान ओनली अबाउट दिस। एक जोन मार्क कर दे रहा हूँ आपको यहाँ पे ताकि क्लियर है, ये जोन, सॉरी ये वाला, ठीक है। इसके ऊपर ही प्लान करेंगे, ये स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट्स मैं इस बार यहाँ नहीं रखूँगा, आई विल कीप, पहला टारगेट तो देखो सेम, एंड सेकंड टारगेट से वाले ऊपर के लिए 1:3 का लगभग ट्रेड है जो कि अच्छा चल सकता है। शॉर्ट कहाँ करना है, शॉर्ट मैं इथेरियम में प्लान नहीं कर रहा हूँ अभी, बट इन केस इथेरियम ये जोन तोड़ा, ये वाला 1803, ठीक है, ये तोड़ के बैक आया यहाँ कहीं तक, फिर मैं शॉर्ट करूँगा यहाँ तक के लिए, मैं मार्क कर दे रहा हूँ एक बार, ठीक है। शॉर्ट का करूँगा मैं यहाँ कहीं पे, ठीक है। तो अगर यहाँ कहीं पे मिलता है ये स्टॉप लॉस एंड ये टारगेट 61%, क्योंकि अगर ये टूट गया तो यहाँ पे नहीं रुकेगा, चांसेस ज़्यादा है कि ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये शॉर्ट वो लॉन्ग लेवल्स देख लेना है, यहाँ पे ये 1830 रीटेस्ट के बाद, एंड यहाँ पे 1880, ठीक है। ये हो गया इथेरियम। सोल लास्ट वीक बात किए थे, हमारा टारगेट था 70 गुड, 69.3, हम लोग 70.5 तक आए 77 से। तो ईथ में हम सोल में हमारा लगभग टारगेट्स आ गया है। मैं अभी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि जिस तरीके से चला है बहुत वेग मूव किया है, कुछ कुछ अच्छे चल रहे कुछ ख़राब चल रहे, बट इसमें मोमेंटम एज एक्सपेक्टेड नहीं हुई। ये टारगेट था 61%, अब देखो 50% पे रुक गया, जैसे बिटकॉइन था वैसे ये भी रुक गया। तो अब देखने वाली चीज़ है क्या ये यहाँ से ऊपर जाएगा या इधर से सेलिंग आएगी, वो देखना इंपॉर्टेंट है। प्लस ये ट्रेंड लाइन भी अब अगर नोटिस करोगे तो सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ से देखो डाउन साइड मुझे बहुत ज़्यादा नहीं दिखता है, समझो। सोलाना इतना पिटा है कि अगर गिर गया ना 52 आ जाएगा, क्योंकि ये कुछ नहीं है, यहाँ रुकने का ज़्यादा स्कोप नहीं है। तो अगर आप मेरे से पूछो क्या करना बेटर है, तो यहाँ पे अगर इफ़ आई टेक अ रिस्क तो मैं सोलाना लॉन्ग का सोचूंगा, मैं शॉर्ट नहीं सोचूंगा। डाउन साइड मेरे को ज़्यादा नहीं लग रहा है सोलाना में कंपेयर टू अदर कॉइन्स। तो इसके आसपास विथ अ स्टॉप लॉस जस्ट बिलो 61 एंड सेम टारगेट 77 तक के, दिस विल बी अ वेरी गुड ट्रेड अगर ये चलेगा। मैं इस पर शॉर्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, 2-4 रुपये का स्पेस है, जाएगा भी बट स्टॉप लॉस ऊपर बड़ा हो जाएगा। तो अगर यहाँ कहीं पे होल्ड करता है इसके ऊपर 73.5, तो लॉन्ग प्लान कर सकते हो, वरना यू कैन अवॉइड सोलाना। गोल्ड की बात कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं गोल्ड अभी 404 की है, बट अगर मैं बात करूँ कि
आप जो भी बोल लो है, तो मार्केट्स वेट नहीं करने वाला है, ये चीज़ हमेशा याद रखो। तो आई बी प्लानिंग अ लॉन्ग हियर, स्टॉप लॉस जस्ट यहाँ पे, और टारगेट्स मेरे इस बार, पहला टारगेट मेरा ये रहेगा 44200 एंड सेकेंड टारगेट्स ये। मैं ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक होकर बोलूँ चीज़ें, बट 4-5 बार ऐसे सेटअप्स ट्राई करोगे, एक बार लग गया तो भाई यू आर गुड टू गो, बट ओनली ऑन कन्फर्मेशन। तो ये लॉन्ग है। शॉर्ट किधर करूँगा मैं, शॉर्ट बता रहा हूँ, लॉन्ग ओनली अगर ये कुछ करता है ऐसे, नहीं तो नहीं। अगर ये ऐसे चला गया मैं लॉन्ग नहीं करूँगा, पुल बैक चाहिए मेरे को यहाँ पे, ठीक है। 4080 याद रखना। शॉर्ट का करूँगा सिंपल, अगर अब ये इसका 50% यहाँ कहीं पे आ रहा है, समझो 4065 पे, अगर इस जोन पे मेरे को अब खुलने पे सेलिंग मिलने लग गई यहाँ पे, अगर यहाँ पे सेलिंग मिलने लग गई तो मैं 4080 का स्टॉप लॉस लगा के इसको सेल करूँगा यहाँ तक, क्योंकि आ जाएगा। समझो कैसे प्ले कर रहा हूँ, क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग है वेट नहीं करना चाहिए, राइट। तो मेरे हिसाब से, एक मिनट इसको देख कर देखो, ठीक है। लॉन्ग हो गया, शॉर्ट बता दे रहा हूँ, 4065 या कहीं पे शॉर्ट, स्टॉप लॉस आपका 4080 के जस्ट थोड़ा सा ऊपर, 20 पॉइंट्स का एसएल, टारगेट्स आपके 3960 के आसपास, 1:5 का ट्रेड है वाला, ठीक है। दिस इज़ नॉट टू बी मिस्ड अगर ऐसे आता है तो, ठीक है। सो ये हो गया गोल्ड। एंड एक और चीज़, बस गोल्ड इन केस, बस बता दे रहा हूँ ये होता है, हाँ। इन केस अगर गोल्ड नीचे आ रहा है ना, तो वी कैन टेस्ट 3891, ये याद रखना। 3891 आ सकता है, जो कि मेरे को लगता है इस तरीके से चल रहा है, क्योंकि इतना वेट नहीं करता, इतना एक जोन पे अगर होल्ड कर रहा है तो चांसेस है कि वो उसको जस्ट लिक्विडिटी ले के फिर ऊपर जाए, तो पॉसिबिलिटी है, तो देख के रखना बस। सिल्वर भी सेम चीज़ कर रहा है, ठीक है। नॉट हैप्पी विद द परफॉर्मेंस दे हैव डिलीवर्ड है, कर रहे हैं, बट सिल्वर में भी सेम चीज़। मैं अगर वीकली पे हूँ, देखो अभी 58.45 कुछ चल रहा है, तो 58 पॉइंट या कहीं पे 61%, सेम चीज़ है, सेम कॉन्सेप्ट। अगर या कहीं पे मेरे को सेलिंग मिलती है 50% पे, तो मैं शॉर्ट का ही प्लान करूँगा विद दीज टारगेट्स। स्टॉप लॉस जस्ट इसके ऊपर थोड़ा सा, ठीक है। सिंपल शॉर्ट, क्यों? क्योंकि आर्ली में आऊँ, इसका फिब लगाओ, 50% कहाँ पे आ रहा है देखो, 58.2, हम लोग फिर भी थोड़ा और ऊपर ले रहे हैं ताकि सेफ्टी रहे, 58.2, ठीक है। या कहीं पे शॉर्ट प्लान होगा, देख रहे हो यहाँ से सेलिंग आ रही है, तो या कहीं पे अगर सेलिंग मिलती है तो विल सेल बिलो दिस, ये स्टॉप लॉस हाइस का, जो भी है हाई का स्टॉप लॉस रख लो, एंड 57 पकड़ लो, इतना भी नहीं, इतना टारगेट्स 1:2.5 का ट्रेड है। ऊपर के लिए अगर इसके ऊपर, मतलब ये देखो एक ट्रेंड लाइन आ रही है, एंड मैं भी एनालिसिस अभी आप लोग के साथ ही कर रहा हूँ, मैं पहले कुछ नहीं किया था, तो अच्छा है आप लोग भी थोड़ा चीज़ें समझोगे। दिस ये वाला जो, ठीक है, अगर हम लोग इसके ऊपर मिलते हैं तो ये स्टॉप लॉस के साथ ये टारगेट्स 1:3, ठीक है। ये 61% है, तो इसके ऊपर आते ही इसमें क्या सीन कैसे आएगा, रीटेस्ट, ठीक है। रीटेस्ट चाहिए, ऐसे जाएगा नहीं, रीटेस्ट पे ही एंट्री होगी आर्ली में, ठीक है। सिल्वर हो गया। ऑयल पे कुछ खास नहीं है, ऑयल में हम लोग वीकली, मतलब वीक में शॉर्ट्स में बैठे हुए थे, वीक में ही मूव आ गया, सो इसमें कुछ करने के लिए नहीं है, बट ठीक है। CLUSD दिखा देते हैं। अब ऑयल ने क्या किया मैं बता रहा हूँ, समझो ऑयल ने क्या किया पता है। ऑयल यहाँ पे था ना, ऑयल यहाँ से, समझना क्या किया बता रहा हूँ अच्छे से। ऑयल यहाँ से ऊपर गया, फिर एक कैंडल बनाया, फिर ये धड़ा मिट्टी पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया। यहाँ पे हमारी एंट्री 85.1 पे थी, मतलब एंट्री मेरी इधर किधर पे थी, इधर किधर पे एंट्री थी, रिजेक्शन पे, एक मिनट, यहाँ पे मेरी एंट्री इधर पे थी, सेलिंग आई, फिर खींच दिया, बट फिर यहाँ पे रिजेक्शन लेके एक ही कैंडल में धड़ाम पूरा आ गया। तो चांसेस है गोल्ड यहाँ तक आएगा, ऑयल इधर तक आएगा, अभी इधर है, इधर तक आएगा, रीटेस्ट सेलिंग, ये मेरा प्लान है। तो मैं अगर नया ट्रेड बनाऊंगा तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करूँगा।
ठीक है, ये टारगेट रख सकते हो नीचे, ठीक है। ये ट्रेड आ जाएगा, ये है 77 76 जो भी, तो ये गोल्ड में ऑयल में बनेगा। सो ओवरऑल मेरा ये व्यू था। एक बार निफ्टी की बात कर लेता हूँ, निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 देख रहे हो 383 ऊपर की तरफ होल्ड कर रहा है, तो सिंपल है, सेम चीज़ ब्रेकआउट हुआ, होल्ड कर रहा है, तो चांसेस है ये जोन टेस्ट कर सकता है, टेस्ट कर सकता है। इनकेस अगर नीचे आ जाता है तो यहाँ से भी पलट सकता है। तो दो चीज़ें, अगर लॉन्ग का प्लान कर रहे हो तो यहाँ पे अगर टर्न अराउंड हो रहा है 15 मिनट में आर्ली में लॉन्ग प्लान करो, अगर गिर रहा है तो यहाँ कहीं से प्लान करना, ठीक है लॉन्ग। तो बस सही था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। एंड अगर आपको अकाउंट्स खोलना है क्रिप्टो स्टार्ट करने के लिए तो शार्क एक्सचेंज या Coin-D6 का मैं लिंक दे रहा हूँ, लिंक से आप कर सकते हो, आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। दैट्स ऑल, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, ट्रेड सेफ।